ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का बड़ा ही महत्व है। ग्रह जिस भाव में बैठे हों उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि वो किस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि इससे उनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से बदल सकता है। जब कोई ग्रह कुछ ऐसे खास शक्तिशाली जो नक्षत्र कहे गए हैं उन नक्षत्रों में बैठते हैं और इसके बाद जन्म कुंडली के कुछ ऐसे खास भाव, जब इन भावों पर इन ग्रहों की जो कि विशेष नक्षत्र में बैठे हैं दृष्टि पड़ती है, तो जातक के जीवन में ऐसे अद्भुत बदलाव आते हैं जिन्हें चमत्कार कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:16 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। स्वाति नक्षत्र, प्रीति योग और किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा तुला में रहेंगे। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज द्युत क्रीड़ा का विधान है। सरल शब्दों में कहूं तो जुआ खेलने का विधान है। आज अन्नकूट है, लेकिन ये काशी से अन्यत्र सभी जगहों पर है। काशी से अन्यत्र सभी जगहों पर गोवर्धन पूजा भी आज ही है और आज से गुजराती नया साल प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी मेरे गुजराती दर्शक हैं, आप सभी को आपके नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस अक्टूबर, दिन सोमवार, नामकरण कर्णमर्दन, धान्य स्थापन, धान्य रोपण, दीक्षा ग्रहण, धान्य छेदन, काटना भी है, स्थापित भी कर सकते हैं, बोना भी कर सकते हैं, और जल कर्म इत्यादि कोई करना है, जलयंत्र लगाना है, यानी बोरवेल इत्यादि लगाना है, वाटिका आरंभ कराना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:55 से दोपहर 12 बजे के मध्य संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में छुपा है वह राज जो आपके जीवन में चिरस्थायी कमाई और स्थायी लाभ का असली मार्ग खोलता है। और जिसे एक बार आपने अगर समझ लिया तो आपकी स्थायी जो है कमाई जो है वो स्थिर हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, और कह सकते हैं कि असली अमीरी आपके कदम चूमेगी। और इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए उस सूत्र को समझना होगा जिसे समझकर आपके जीवन में स्थायी अमीरी आ सकती है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस सूत्र को समझने वाला जीवन में कभी घाटे में नहीं रहेगा। अगर आपने लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश की स्थिति को सही सही समझ लिया तो आपकी कमाई का जो दरवाजा है वो सदा के लिए खुला रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और इसके लिए इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए यदि अभी तक आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ग्रह जिस भाव में बैठे हों उससे ज्यादा प्रभाव इस बात में देखा जाता है कि किस भाव पर उनकी दृष्टि है। अब उसमें भी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष, जैसे सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है, चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, बुध और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन वहीं अगर हम गुरु की बात करें, मंगल की बात करें, शनि की बात करें, राहु केतु की बात करें तो इनके पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं। अब जिन ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां हैं, अगर वो ग्रह कुछ ऐसे खास नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो, जाहिर सी बात है बली स्थिति में होंगे ही होंगे ये, क्योंकि वो अपनी तरफ से देखें तो पूर्ण अपना प्रभाव देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हों और पुष्य नक्षत्र में बैठकर जहां अपनी 5वीं, 9वीं और 11वीं जो उनसे भाव आएंगे, अगर उनकी दृष्टि इन भावों पर पड़े, माफ करिएगा मैंने 9वीं, 5वीं, 9वीं और 11वीं कह दी, देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हों और पुष्य नक्षत्र में बैठकर पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, अथवा देव गुरु बृहस्पति कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठकर जिस भाव पर 5वीं और 9वीं दृष्टि डालेंगे, समझ लीजिए उस भाव से संबंधित चमत्कार जातक के जीवन में सदैव घटित होगा। जातक के जीवन में उस भाव से संबंधित अचानक घटनाएं ही केवल घटित नहीं होंगी, चाहे वो संतान, धन, संपदा, प्रसिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। अब ये समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि लग्न में ही बैठे हैं, मैंने एक उदाहरण से स्वरूप आपको समझाया कि लग्न में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि पुष्य नक्षत्र में लग्न में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में संतान की बात अगर करें, धन, संपदा, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, ऐसे जातक को जीवन काल में जब जब कोई आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की पड़ेगी कि उसको सहयोग की आवश्यकता है, कोई सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति चाहिए, बस समझ लीजिए ऐसा ये देव गुरु का प्रभाव है
कि आपको जैसे महसूस होगा कि परेशानियां दूर करने के लिए कोई ना कोई स्वयं ही चल करके आ गया। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है परम सौभाग्यशाली मानी गई है और ऐसी स्थिति में यह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। वहीं शनिदेव भी, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में बैठे हों, स्वयं उन्हीं का नक्षत्र है, यह भी बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र में, हमेशा कहा करता हूं अनुराधा को न साधा। अनुराधा नक्षत्र में विराजमान शनिदेव कुंडली के 10वें या 11वें भाव पर दृष्टि डालें। अब 10वें भाव पर दृष्टि वो तब डाल सकते हैं जब वो लग्न में हो अथवा चतुर्थ में हो अथवा कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हो। तो ऐसी स्थिति में और उनकी जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर होगी। 11वें भाव पर भी दृष्टि अगर देखी जाए तो भाग्य भाव में बैठे हो तो तीसरी दृष्टि होगी, कुंडली के पंचम में बैठे हो तो 7वीं दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में अगर देवगुरु शनिदेव कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में कुंडली के 10वें अथवा 11वें में से किसी एक भाव पर दृष्टि डालें तो जातक के जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष भले ही हो, लेकिन आगे चल करके ऐसा ही जातक, उसके हाथ में बड़ी सत्ता आ जाती है। अब यहां एक बात याद आपको दिला देना चाहता हूं, यहां सत्ता का अर्थ राजनीति से ही केवल मत लीजिएगा। हां, शास्त्र यह कहता है कि ऐसा जातक राजनीति, प्रशासन में, समाज में जिस ओहदे पर होकर के ऐसा जातक जो समाज पर नियंत्रण करे, लोगों पर नियंत्रण करे, ऐसा पद वो पा लेता है। लेकिन यहां मूल रूप से जो समझना है, कहने का तात्पर्य ऐसे जातक के हाथ में कोई ऐसा बड़ा ओहदा, कोई ऐसा बड़ा पद होता है जिससे वो लोगों को अपने मन के मुताबिक चला सके। समाज में ऐसे जातकों को सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मैंने जैसा कहा कि प्रारंभ में ऐसा जातक संघर्ष जरूर करता है, लेकिन आगे चल करके वो बहुत बड़ी सफलता। अब ऐसा जातक अगर राजनीति में ही है तो कहना ही नहीं, अगर राजनीति में नहीं भी है तब भी वो जहां भी रहेगा वहां समाज में पूज्य अवश्य होगा। मंगल की यदि बात करें तो मंगल का ही एक नक्षत्र है चित्रा। मंगल के और भी 2 नक्षत्र हैं, मृगशिरा और धनिष्ठा, लेकिन मैं बात चित्रा की कर रहा हूं। चित्रा नक्षत्र में बैठे मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव को, 7वें अथवा 10वें भाव को, जिस किसी भाव में हो, परंतु यह ध्यान रखना कि सिर्फ भाव, जिस किसी भाव से चौथे भाव पर दृष्टि तो नहीं पड़ती, लग्न पर होंगे तब चौथे भाव पर उनकी दृष्टि हो सकती है, या कुंडली के सप्तम में होंगे, 10वें में होंगे तब चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के उन भावों में जहां से चतुर्थ भाव पर, 7वें भाव पर और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़े, यानी उनकी चौथी दृष्टि पड़े, 7वीं दृष्टि पड़े या 8वीं दृष्टि पड़े, इन्हीं भावों पर पड़े तो व्यक्ति के जीवन में अचानक भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख, ऐसी प्रॉपर्टी जातक को अचानक हासिल हो जाती है जिसका खुद उसको भी कल्पना न हो कि यह मुझे कैसे मिल सकता है। मैंने कहने का तात्पर्य, शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है जिसका कि उसने कभी सोचा ही नहीं था, और ऐसा जातक भी जीवन काल में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। प्रिय दर्शकों, इस मामले में केतु भी, इनकी भी जो दृष्टि है बड़ी अद्भुत मानी गई है। इनकी भी दृष्टि को जीवन में परिवर्तन करने वाला माना गया है। जन्म कुंडली में केतु यदि स्वयं के नक्षत्र अश्विनी में बैठे हों और अश्विनी नक्षत्र में बैठकर के कुंडली के 8वें अथवा 12वें भाव पर दृष्टि डालें, यानी जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में हो पर उनकी दृष्टि कहां होनी चाहिए इस नक्षत्र में बैठकर, तो कुंडली के 8वें या 12वें भाव में, तो ऐसे जातक के जीवन काल में अचानक गुप्त धन की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, और ऐसे जातकों को जो अदृश्य शक्तियां हैं उनका आभास भी होता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है, और ऐसे जातकों को ही विशेष रूप से अदृश्य शक्तियों का साक्षात्कार होता है। फिर से सुनिए, स्वयं के नक्षत्र में बैठे केतु की दृष्टि यदि कुंडली के अष्टम अथवा 12 भाव पर है तो जन्म कुंडली में राहु, इनको भी नहीं छोड़ सकते, इनके अंदर भी चमत्कार है। कुछ लोग केतु की दृष्टि नहीं मानते, लेकिन मैंने केतु की दृष्टि की चर्चा की। राहु स्वयं के नक्षत्र स्वाति, राहु के जो अपने आर्द्रा और सतभिखा नक्षत्र में, उसकी चर्चा नहीं, स्वाति की बात कर रहा हूं। स्वाति नक्षत्र में बैठा राहु यदि कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डाले, कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव पर दृष्टि डाले, तो जातक को जीवन में अचानक विदेश यात्रा, आर्थिक लाभ, समाज में मान सम्मान, अप्रत्याशित सफलता मिलती है।
यूं समझ लीजिए कि राहु की यह दृष्टि जातक के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर जन्म कुंडली में ये योग है, ध्यान से सुन लीजिए, अब वो आखिरी लाइन जो समझना है आपको, कि जन्म कुंडली में ये योग है तो और दुर्योग भी हो सकते हैं, केवल अकेले यही एक तो योग है नहीं। यहां एक और भी बात हो सकता है कि और भी आपकी कुंडली में योग हो और अच्छे अच्छे योग हैं तो इन योगों का बल बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में तीसरे, छठवें, 11वें पर राहु स्वाति नक्षत्र में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये अपने आप में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कोई काम वक्त पर आपका होने ही नहीं देना चाहते, तो फिर चमत्कार का पता कैसे चलेगा? तो यहां दोनों ही बातों को आपको लागू करना पड़ेगा कि शनिदेव की दृष्टि के कारण, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आपका कार्य विलंबित तो होगा, लेकिन राहु की दृष्टि इन भावों पर है तो चमत्कार भी होगा, ये तय जानिए। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या इन नक्षत्रों में ये चारों में से कोई ग्रह बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये अपने आप में बेहद अद्भुत संयोग है, और समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होते ही रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि को विशेष माना गया है, और इन नक्षत्रों में इन ग्रहों की ऊर्जा और बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे देवगुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो पीला पुष्प भगवान श्री विष्णु को विशेष रूप से गुरुवार के दिन अर्पित करना, या केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना, अनुराधा में शनिदेव बैठे हैं तो पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना, मंगल चित्रा में बैठे हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करना, केतु अश्विनी में बैठे हैं तो गरीबों को गुप्त दान करना, स्वाति में राहु हैं तो मंदिर में सरसों तेल का दिया जाकर के जलाना अथवा सरसों तेल दान करना। अगर आप करें तो इन ग्रहों की ऊर्जा और अधिक सक्रिय हो जाएगी और शीघ्र इसका लाभ मिल पाएगा। मैंने हर ग्रहों का इनका जो प्रभाव आपको बताया, मूल उद्देश्य से आर्थिक रूप से समझाया, यश मान सम्मान के रूप में समझाया, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि ग्रहों के जो प्रभाव देखे जाते हैं, जब जिसको जैसी आवश्यकता हो। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और उसको परीक्षा में पास होना है, बिना पढ़े तो वो पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है और आप मेहनत भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा, जहां आपको सफलता मिलनी चाहिए और आप उसके हकदार हैं, तो फिर आपको ये जो अंत में उपाय मैंने बताए, इन उपायों को करके इस योग को और अधिक सक्रिय कर सकते हैं, शीघ्र सक्रिय कर सकते हैं। यानी ये योग जो है, यानी नक्षत्रों में बैठे ग्रह समय आने पर अपना प्रभाव तो देंगे, लेकिन जब देंगे तब ना। अगर आपको आज जरूरत है तो इन उपायों को करके आप इन्हें अधिक सक्रिय कर सकते हैं, तुरंत इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का अवश्य मिला लीजिएगा, गोदुग्ध हो तो बहुत अच्छा है। काम बनेंगे आपके, दिन अच्छा है, समाज में जान पहचान मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जीवन साथी से कोई सूचना अच्छी मिलने वाली है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सजग रहना होगा, क्योंकि जीवन साथी की हड्डियों और जोड़ में दर्द की शिकायत होगी। आज दवा पर आपका खर्च बढ़ सकता है। एक और बात, विवाद से बचिए और घर में तनाव न होने दीजिए, यह बात आपको मूल रूप से याद रखना है। व्यापारी वर्ग आज कार्यक्षेत्र में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज आपको मुलाकात करनी है। आप मेष राशि के हैं तो प्लानिंग के साथ जाइए, सामने वाले से क्या बात करना है, कितनी बातें करनी है, इसकी तैयारी करके जाइए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो चिंता की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, उसे आप दूर कर सकते हैं। जो उपाय मैंने प्रारंभ में बताया उसे कर लीजिएगा, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और जीवन साथी का साथ मिलता रहे तो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी, सो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, बहुत डार्क ग्रीन नहीं, हल्का हरा। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज जल में कोई सुगंधित चीज मिलाकर के, जैसे इत्र इत्यादि मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। इस इत्र का बाद में भी इस्तेमाल करिए और सफेद वस्त्र धारण करिए। दिन अच्छा है।
आज एक्टिव रहेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है, जो भी फैसला आप लेंगे, आपका हर फैसला सही होने वाला है, बल्कि कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आज आपको कर ही लेना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो फायदा उठाइए, समय आनंद से बीत रहा है तो बीत जाने दीजिए, तिल का ताड़ मत बनाइए, किसी बात को लंबा मत खींचिए। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो खूब सफलता आपको मिलने वाली है। पर पार्टनर के साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि विवाद न हो, किसी भी बात को लेकर के। आज किसी पुरानी बात को लेकर के पार्टनर से विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, आपको आपके सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी है। जिन लोगों को एलर्जी इत्यादि की शिकायत हो, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं, लाभ होगा, दिन अच्छा जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो करिए, आपकी समस्या का समाधान आज आपको मिलेगा। दिनचर्या आपकी सहज और सरल होने वाली है। किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। जो भी अवसर आपको मिले उसका भरपूर लाभ उठाइए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच विचार करके कर सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिल जाएगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन खास है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो दिन बेहद खास रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज आप अजात शत्रु बनकर के रहने वाले हैं। नहीं, आपके शत्रु खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। एक पान के पत्ते पर या किसी भी हरे पत्ते पर, यानी पत्ते पर हरा पत्ता हो, उस पर थोड़ा पका हुआ चावल 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। पक्षियों के लिए कोई पुराना रुका हुआ काम था, लटका हुआ काम था, वो बन जाएगा। कहीं धन आने की बात चल रही थी और बात नहीं बन पा रही थी, आजकल चल रहा था, वो काम बन जाएगा। दूसरों की भी सुनिए। आज बोलने से ज्यादा सुनने की आवश्यकता है, इससे दिन अच्छा बीतेगा। माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात मानिए। कार्य क्षेत्र को लेकर के छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। याद रखिएगा, आज का दिन ऐसा है कि आपके मन में निराशा उत्पन्न करेगा, इससे आपको बचना है। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, इसका ख्याल रखिए। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ और मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज प्रातःकाल एक गुड़ रोटी के ऊपर रख करके गाय को खिलाइएगा। परिवार से जुड़ी कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, बिगड़े काम भी बनेंगे। परिस्थितियां आज आपके पक्ष में हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और सारे काम आपके बनने वाले हैं। दिन शुभ है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और एक मूल मंत्र है, जल्दबाजी में आपको नुकसान होगा, तो जल्दबाजी करने से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति। यानी कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। कन्या के जातक खान पान अपना नियंत्रित रखें। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। प्रातःकाल जो नाश्ता इत्यादि आप करते हैं, जल से अनामिका उंगली से अपने नाश्ते के प्लेट के नीचे एक त्रिकोण का निर्माण करिएगा, त्रिभुज, उसी पर अपना प्लेट रख करके भोजन करिएगा। ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। हर दृष्टिकोण से दिन अनुकूल होगा। बस याद रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आज सात्विक अन्न ग्रहण करना ही आपके लिए बढ़िया होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन लाभदायक है आपके लिए। ऊर्जा बरकरार रहेगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, किसी से राय मशवरा करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। पर ध्यान रखिएगा, बोलते मत रहिएगा। सामने वाले की सुनना है, सामने वाले से राय लेनी है तो दिन बहुत अच्छा है। इससे आपकी परेशानियां भी कम होंगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिएगा। बाकी परिवार के मध्य
संभव है कि कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। पति पत्नी के बीच अगर आजकल गलतफहमी चल रही है, उसके चलते अनबन है, बोलचाल बंद है, तो ये ठीक हो जाएगा। पर याद रखिए, अगर स्वयं से परिस्थिति ठीक नहीं हो रही तो बहुत सुधारने की भी आज जरूरत नहीं है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, पता चला सुधारने में कहीं और ना बिगड़ जाए तो अपने से हो जाए, क्योंकि चमत्कार होता है तो वो ठीक, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। फिर लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में कोई भी इत्र इत्यादि मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात शरीर में इत्र लगाइए, सफेद रंग का वस्त्र इत्यादि धारण करें। दिन अच्छा है। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। आज आप मीठा बोलेंगे भी। जब जैसा तब तैसा वाला स्थिति आपकी रहने वाली है। सामने वाले से अपना काम आज निकलवा लेंगे और कोई काम आपका रुकने वाला भी नहीं है। कुल मिलाकर की स्थिति आपके लिए पूरी तरह से सहज और सरल है। फायदा आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी यदि कोई पुराना विवाद परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी अड़चन परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। बस एक ही बात है कि दूसरों पर अपनी बात थोपिएगा मत और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। जीवन साथी की कही बात सुनिएगा जरूर। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं है। थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक सावधानी बरतें, लेकिन ऐसे कुछ खराबी नहीं है। एक मूल मंत्र तो यह है कि आप पान के पत्ते पर या किसी भी हरे रंग के पत्ते पर पका हुआ चावल रख करके उस पर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर रख दीजिए पक्षियों के लिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बाकी नौकरी करने वालों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। नया कार्य प्रारंभ करने की जगह पुराने कार्यों को समेटने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है और आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों को अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। हर काम में सावधानी जरूरी है। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा, तो इतनी सावधानी बरतिए। बाकी वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतना है। जैसा मैंने कहा, यात्रा से तो आज आपको बचकर के ही रहना है। प्यार के लिए दिन ठीक है, पर प्यार का इजहार करने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत आज रहने वाली है। पेट जन्य रोग की भी संभावना होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का डाल करके, गाय का हो तो और अच्छा है, स्नान करिएगा। दिन बढ़िया जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी। सभी काम आपके वक्त पर होंगे। आज जिन पर आप भरोसा करेंगे वो भरोसेमंद ही निकलेंगे। यानी दिन अच्छा है। नकारात्मकता कहीं नहीं रहने वाली। किसी के लिए मन में शक मत रखिए। आमदनी में वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, व्यापारिक स्थल पर पूर्ण सहयोग और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर कल्पना के आधार पर नहीं। जो भी करिए जिस पर फुल कॉन्फिडेंस हो उसी काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। हर तरह से लाभ होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, परंतु आज रिश्तों के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं। जैसे प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन, गलतफहमी और अनबन, थोड़ा धैर्य रखिएगा। यानी आप ही को मैं समझा सकता हूं तो समझा लेता हूं। बाकी आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर पहले से अगर आपको कोई कष्ट है तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वहीं मकर के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए। मन मस्तिष्क सब आज आपका सक्रिय है। दिन फायदा देने वाला है। लाभ की स्थिति है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। अच्छे से विचार करके करिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा। मन की चिंता, मन की शिकायत अपने आप अपने तक ही रखिए। हर किसी से शेयर मत करिए और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो गया तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है
और लकी कलर सफेद। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक भाग्य आपके साथ रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, अगर उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जोड़ों में दर्द की शिकायत, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुलाकात किसी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य भी आज आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। बड़ बोलेपन से आपको बचना होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। माता के स्वास्थ्य का आपको माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरत करके आगे बढ़ें। दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सावधानी की आवश्यकता होगी। आज रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। यूं समझ लीजिए कि सफलता की राह में छोटी मोटी बाधाएं आज आएंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा आपको, यह अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों से सावधान रहिए। कामकाज में अति उतावलेपन से बचिए। जल्दबाजी से आपको सिर्फ नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी, और आज ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ने वाला है। मसालेदार चीजों का उपयोग अत्यधिक करना ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन साधारण है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश से बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।